अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री ऑफ डाइहाइड्रो ग्रुप। सिमेट्री ऑफ डाइहाइड्रो ग्रुप क्या, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी और लास्ट में इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो सिमेट्री है वो क्या है उसको देखते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज अ सिमेट्री? सिमेट्री ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप। राइट, सिमेट्री ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप जो है, जिसे हम इसका नाम देते हैं रेगुलर एन पॉलीगॉन, जिसे हम रेगुलर एन पॉलीगॉन का नाम भी देते हैं स्टूडेंट। एक सबसेट है किसका? एस एन का। एस एन क्या है? हमारे पास एक सिमेट्री ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिमेट्री ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप जो है इसको हम रेगुलर एन पॉलीगॉन का भी नाम देते हैं स्टूडेंट, सिमेट्री ऑफ हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप को। और इस डी एन जो है ये एक सबसेट है एस एन का। ये हमने एक हमारे पास रिजल्ट भी है, एक थ्योरम भी है, जिसे हम कैले थ्योरम कहते हैं कि हमारे पास एवरी फाइनाइट ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, वो आसियोमॉर्फिक होता है किसके? परमुटेशन ग्रुप या फिर सिमेट्री ग्रुप। इसको हम डिटेल से इसकी स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डाइहाइड्रल ग्रुप जो है वो क्या है। आज का लेक्चर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन प्रॉपर्टी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इन प्रॉपर्टी का आगे वाले लेक्चर जितने भी होंगे उनके अंदर इनका यूज़ है। तो इस वजह से आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे अंदाज से इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनका आगे बार बार यूज़ होगा। जो भी हमें टॉपिक दिया जाता है उन टॉपिक से आपको कहा जाता है कि डाइहाइड्रल ग्रुप के इसके आप नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करें, सब ग्रुप फाइंड करें, उसके कोर्सेट फाइंड करें, ठीक है, उसके फैक्टर ग्रुप फाइंड करें। तो ये सारे जब डी एन के अंदर जब आप बात करोगे ना, तो डी एन के अंदर आपको इन प्रॉपर्टी के बारे में पता होना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इस वजह से इन प्रॉपर्टी को आपने अच्छी तरीके के साथ अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ सिमेट्री। सिमेट्री, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ सिमेट्री दैट मैप द ऑब्जेक्ट ऑन इटसेल्फ। इट मीन्स दैट कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसके पास सिमेट्री होगी इफ़ there is a operation or transformation that map the object onto itself. It means that कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है उसके पास सिमेट्री होगी अगर वहाँ पर उसके पास एक ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो दैट मैप द ऑब्जेक्ट ऑन इटसेल्फ, जो ऑब्जेक्ट को क्या करे? मैप करे उसी इटसेल्फ, यानी अपने पहले वाली पोजीशन पर, ठीक है, यानी उसको पहले वाली पोजीशन पर ले आने के लिए वो उसको मैप कर रहा हो। हमारे पास ऐसी ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट को मैप कर रहा हो ऑन टू इटसेल्फ के ऊपर, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि हमारे पास इस जो हमारे पास सिमेट्री है इसके अंदर इसकी दो टाइप्स हैं। कितनी ही टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री और दूसरी है हमारे पास क्या है? रोटेशनल सिमेट्री। तो सबसे पहले जो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन सिमेट्री, ठीक है, जिसको हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का भी नाम देते हैं, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। और नंबर टू जो है हमारे पास क्या है? नंबर टू हमारे पास स्टूडेंट रोटेशनल सिमेट्री। राइट, रोटेशनल सिमेट्री। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास लाइन सिमेट्री क्या है, जिसे हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का भी नाम देते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जब कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जब हम उस ऑब्जेक्ट के दरमियान में से एक लाइन ड्रा करें और वो ऑब्जेक्ट जो है दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल साइज में
डिवाइड्स हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या होगी स्टूडेंट, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जिसे हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का भी नाम देते हैं स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसी तरह हमारे पास स्क्वायर है, पेंटागॉन्स है, और इसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें तो हमारे पास बटरफ्लाई है। इसकी एग्जांपल है कि जब हम इसके दरमियान में, बटरफ्लाई के दरमियान में से हम एक लाइन ड्रा करें तो ये दो इक्वल, दो सेम पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इट मीन्स दैट कि ये भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री की एक एग्जांपल है। इसी तरह हम ह्यूमन्स बॉडी जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री की एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास कोई भी बिल्डिंग है तो जब बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन जो है हम वाटर के अंदर देखते हैं तो जो उसकी इमेज जो है, उसकी रिफ्लेक्शन जो है वाटर के अंदर जो आ रही होती है, वो भी हमारे पास क्या होती है, एक एग्जाम्पल है लाइन ऑफ सिमेट्री की, या फिर जिसे हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसके बाद आता है हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है स्टूडेंट, एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन रोटेट at 180 or less angle that map the object onto itself. It means that कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, जब हम उसको रोटेट करते हैं किस एंगल पर, 180 या इससे लेस एंगल पर, कि वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी पहले वाली पोजीशन पर दोबारा आ जाए, पहले वाली पोजीशन पर दोबारा आ जाए, तो उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी, रोटेशनल सिमेट्री होगी। अब इसी रोटेशनल सिमेट्री के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर स्टूडेंट हमारे पास जितने टाइम हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे होते हैं उसको अपनी पहले वाली पोजीशन पर लाने के लिए, वो ही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास ये क्या है, एक मार्कर है। अब हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, ये हमारे पास पहली पोजीशन है। इस पोजीशन पर हम जब हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास इस पोजीशन पर आ जाएगा। जब फिर हम 90 पर रोटेट करेंगे तो दोबारा इस पर आ जाए, इस पोजीशन पर आ जाएगा। जब फिर हम 90 पर रोटेट करेंगे ये हमारे पास 270 पर चला जाएगा। दोबारा फिर हम इसको जगह रोटेट करेंगे ये अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाएगा। इट मीन्स दैट हमने इसको 4 टाइम इसको हमने रोटेट किया एट 90 डिग्री पर, तो ये दोबारा अपने पहले वाली पोजीशन पर आ गया। इट मीन्स दैट इसके जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। यानी जितनी इसकी रोटेशन होगी उतना ही इसका क्या आएगा, ऑर्डर कहलाएगा। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास एंगल। एंगल क्या होता है कि हम जिस एंगल पर हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट को अपनी पहले वाली पोजीशन पर आता है, यानी कि जिस एंगल पर हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करें वो दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन हासिल कर ले, पहले वाली पोजीशन पर आ जाए, तो वही उसका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास मार्कर है। इस मार्कर को हमने 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे पहले पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस पोजीशन पर। फिर 90 पर करेंगे तो 180 आ जाएगा, फिर 90 पर करेंगे 270 आएगा, फिर 90 पर करेंगे 360 आ जाएगा। इट मीन्स दैट इसको अपना कंप्लीट चक्कर 90 डिग्री पर इसने अपना जो है पूरा चक्कर जो है कंप्लीट किया है, पूरी रोटेशन को कंप्लीट किया है 90 डिग्री पर। इस तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल है ये क्या है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सिमेट्री के बारे में कंसेप्ट। क्योंकि अगर आपको सिमेट्री के बारे में पता होगा और इसकी टाइप्स के बारे में पता होगा, क्योंकि इन्हीं का आगे हमने यूज़ करना है, तो इस वजह से आपको पहले से सिमेट्री क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए थी। तो इस वजह से ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ये आगे हम इनका यूज़ करेंगे। अब बात आती है स्टूडेंट हमारे पास सिमेट्री का पता चल गया हमें, व्हाट इज़ द सिमेट्री। अब बात करते हैं कि हमने जो डाइहाइड्रल ग्रुप हम ले रहे हैं इसको हम रेगुलर एन पॉलीगॉन का भी नाम देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज अ रेगुलर। रेगुलर क्या होता है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी साइड सेम हो उसको रेगुलर कहते हैं। और जो हमारे पास पॉलीगॉन है, एक क्लोज साइड फिगर या फिर ऑब्जेक्ट को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, पॉलीगॉन का नाम देते हैं। इट मीन्स दैट कि हम डाइहाइड्रल ग्रुप्स के अंदर उन ऑब्जेक्ट्स, उन फिगर को हम डिस्कस करेंगे जो कि क्लोज होंगी। ठीक है, क्या होंगी, क्लोज होंगी और विद सेम साइड, यानी उन ऑब्जेक्ट को हम
डिस्कस करेंगे डाईहाइड्रो ग्रुप्स के अंदर जो कि क्लोज होंगी और उसकी साइड जो होंगी वो क्या आ रही, इक्वल आ रही होंगी, सेम आ रही होंगी स्टूडेंट। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारे सिमेट्री ऑफ डाईहाइड्रो ग्रुप क्या है, ठीक है, ये सिमेट्री ऑफ रेगुलर एन पॉलीगॉन क्या होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है दूसरा कि हमारे पास डाईहाइड्रो ग्रुप क्यों हम इसे कह रहे हैं। एक्चुअली डाई मीन्स टू, यानी कि इसके अंदर हम दो चीज़ें लेकर चलेंगे, एक रिफ्लेक्शन को लेकर चल रहे हैं और दूसरी हमारे पास रोटेशन, यानी इसके अंदर हम हाफ रोटेशन को लेकर चलेंगे और हाफ ही हम इसके अंदर रिफ्लेक्शन को लेकर चलेंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि जो डी एन कोई भी हमारे पास ग्रुप होता है, यानी कि कोई फाइनाइट ग्रुप लें तो वो हमेशा आसियोमॉर्फिक होता है, किसके, परम्यूटेशन ग्रुप या फिर सिमेट्री ग्रुप का क्या होता है, आसियोमॉर्फिक होता है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर हमने लिया डी एन जो है हमारे पास क्या है, सिमेट्री ग्रुप जो है एन जो है इसके आसियोमॉर्फिक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, एस एन की स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है स्ट्रक्चर जो है यानी सिमेट्री ऑफ डाईहाइड्रो ग्रुप इसको हम देख रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डाईहाइड्रो ग्रुप हमें दिया गया है इसके अंदर एलिमेंट जो है किस टाइप के हैं और फिर हम इससे जो प्रॉपर्टी हैं उनके ऊपर जाएंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास डी एन है इसके अंदर एलिमेंट जो है वो किस टाइप के हैं। अल्फा कॉमा बीटा सच दैट अल्फा पावर n इज इक्वल टू बीटा स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पर अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा पावर n माइनस 1, इधर आ जाएगा हमारे पास बीटा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा पावर n माइनस 1 बीटा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स हैं कि हम जो सिमेट्री ऑफ डाईहाइड्रो ग्रुप है, ये जो n जो है ये शो कर रहा है डिग्री को, यानी कि डाईहाइड्रो ग्रुप ऑफ डिग्री n, ये हमारे पास किसको शो कर रहा है, डिग्री को शो कर रहा है। और ये शो कर रहा है कि हमारे पास डाईहाइड्रो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n, ठीक है। तो हम बेसिकली हम किसको लेकर चलेंगे, डिग्री को उसकी लेकर चलेंगे, डी एन की बात करेंगे, यानी डाईहाइड्रो ग्रुप ऑफ डिग्री n, राइट। अब इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट जो है किस टाइप के, इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास क्या है, अल्फा स्केयर अल्फा क्यूब अप टू सो ऑन, ये अल्फा पावर n इज इक्वल टू बीटा स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी अल्फा क्या आएगा, अल्फा स्केयर बीटा सोन अल्फा पावर n माइनस 1 बीटा, ठीक है। तो इस टाइप के स्टूडेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर लाई करेंगे, ठीक है, जिसमें से हमारे पास ये जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे एलिमेंट जो है हमारे पास क्या है, रोटेशन से मिल रहे हैं। और ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, रिफ्लेक्स, ये एलिमेंट जो हैं कहाँ से आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन से, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट जो हैं कहाँ से आ रहे हैं, रोटेशन से, ठीक है। ये कहाँ से आ रहे हैं, रोटेशन से। जो एलिमेंट हमें रोटेशन से मिलेंगे स्टूडेंट, वो एलिमेंट जो होंगे उनसे जो हम सब ग्रुप जनरेट करवा रहे होंगे वो सब ग्रुप हमारे पास क्या होगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा। क्या होगा, हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप होगा स्टूडेंट। और जो हमें रोटेशन जो है, सॉरी जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है, ठीक है, यानी बीटा स्क्वायर जो है यहाँ पर हमारे पास अल्फा बीटा, और ये हमारे जितनी हमारे पास रिफ्लेक्शन है, इन एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो 2 होगा, हमेशा क्या आएगा, 2 इसका ऑर्डर आएगा। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बी इनिशियल रोटेशन and beta be any reflection, राइट। हमारे पास अल्फा जो है वो एक कोई इनिशियल हमारे पास क्या है, रोटेशन है, ठीक है, इनिशियल रोटेशन, एंड हमारे पास जो बीटा जो है कोई हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 2π/n, ठीक है। इट मीन्स दैट 360/n होगा। वे n जो होगा
वो नंबर ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट, यहाँ पर हम शो कर ले डायग्राम के अंदर क्या कह रहा है कि हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा n-1, अल्फा n, राइट। यानी कि इट मीन्स दैट कि हम इन डायहाइड्रल ग्रुप्स के अंदर हम उन ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जिनके साइड भी सेम होंगी, यानी रेगुलर एन पॉलीगॉन जो हमारे पास होंगे ऑब्जेक्ट, उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो क्लोज भी होंगे और जिनकी साइड जो हैं वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, जितनी हमारे पास साइड्स होंगी उतनी ही उसके अंदर क्या होंगी, रोटेशन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एन जो है बेसिकली किसको शो करेगा, नंबर ऑफ साइड को, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोटेशन को शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं कि क्या इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या है, वो एक ऑर्डर जो है हमारे पास किसका, डी एन या डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 2n। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस n, जिसमें से हमारे पास क्या है, जिसमें से n जो है हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन है, और n ही हमारे पास क्या है, हाफ हमारे पास क्या आएगी, रोटेशन, और हाफ ही हमारे पास क्या आएगी, रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि जो हमें ग्रुप मिला है डाइहाइड्रल ग्रुप जो है, इसका ऑर्डर क्या है, 2n है, जिसमें से n जो है हमारे पास क्या आ रही होंगी, रोटेशन है, और n ही हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट, राइट। ये हम क्या ले रहे हैं, डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री n। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 वो क्या है, इसमें हमारे पास ऑर्डर जो होगा किसका, अल्फा पावर आर बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास रोटेशन होगी उनका ऑर्डर क्या हो रहा होगा, 2 आ रहा होगा। और इसके साथ हम, क्योंकि जो प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, इसके साथ एक एलिमेंट था बीटा स्क्वायर। ठीक है, बीटा का जो ऑर्डर जो होता है वो भी क्या होता है, 2 होता है। इट मीन्स दैट जितने भी हमारे पास रिफ्लेक्शन से एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 2 होता है स्टूडेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी नंबर 3, अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा पावर n-1, और इधर आ जाएगा हमारे पास बीटा अल्फा इज इक्वल टू, ये आएगा अल्फा पावर n-1 बीटा, राइट। ये स्टूडेंट हमने जब प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि हम आगे इन प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जब हम सिमेट्री की बात करें। तो ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट थी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा पावर n-1, और हमारे पास बीटा अल्फा जो होता है वो इक्वल होता है अल्फा पावर n-1 बीटा। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हम डाइहाइड्रल ग्रुप के अंदर उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है। इस वजह से ये प्रॉपर्टी जो है आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है, प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ द एलिमेंट, number of elements of order 2। ठीक है, हमारे पास जो ग्रुप दिया जा रहा है इन Dn, इसके अंदर ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे, Dn जो होगा इज इक्वल टू n इफ n इज ऑड, n क्या हो रहेगा, ऑड होगा। उसके बाद n+1 होंगे इफ n इज इवन, राइट। कि हमारे पास जो Dn ग्रुप है इसके अंदर ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, ये
n होंगे अगर n ओड होगा, n+1 होंगे अगर n इवन आ रहा, वेयर n शो कर रहा है डिग्री को, डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री n, राइट। तो यहाँ पर ऑर्डर 2 के एलिमेंट जो है हम इस फार्मूले से हम डायरेक्ट बता सकते हैं शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करते हुए स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है 4 के बाद आता है 5 जो है हमारे पास प्रॉपर्टी। ये तो वो एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है। अब वो एलिमेंट देखेंगे कि जिनका ऑर्डर जो है स्टूडेंट क्या है 2 नहीं आ रहा, ठीक है। वो क्या होंगे स्टूडेंट, वो हमारे पास आएंगे इफ़ डी डिवाइड कर रहा है n को, वेयर डी जो है डज नॉट इक्वल टू 2 और डी जो है वो लेस देन क्या है n से लेस है, देन देयर आर exactly 5 d elements of order d, राइट। कि हमारे पास अगर d जो है वो डिवाइड कर रहा है n को और n जो है d जो है वो डज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि d 2 ऑर्डर के, तो यहाँ से इस फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके बाद d की वैल्यू लेस देन n है, वेयर n जो है रिप्रेजेंट द ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन देयर आर एग्जैक्टली 5 फंक्शन जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। 5 फंक्शन जो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा जब हम आगे प्रॉपर्टीज को देखेंगे। 5 d एलिमेंट्स होंगे ऑफ ऑर्डर d, यानी कि यहाँ पर जो 5 फंक्शन है, ठीक है, वो क्या होता है उसके बारे में आप मैं यहाँ लिख कर देता हूँ। 5 फंक्शन जो है p पावर k इज इक्वल टू p पावर k माइनस p पावर k माइनस 1, ये हमारे पास क्या होता है 5 फंक्शन होता है। इसके थ्रू हम एलिमेंट जो है हम फाइंड कर लेंगे कि इसके अंदर 5d एलिमेंट्स होंगे ऑफ ऑर्डर d, राइट। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है स्टूडेंट, वो क्या है, द सेंटर ऑफ डी एन का जो सेंटर है हमारे पास डाइहाइड्रो ग्रुप जो है उसका जो सेंटर है वो क्या है, वो हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ डी एन इज इक्वल टू, आइडेंटिटी होगा इफ एन जो होगा ऑड, और उसके बाद आइडेंटिटी के साथ अल्फा पावर n बाय 2 इफ n इज इवन, राइट। कि हमारे पास जो ग्रुप दिया जा रहा है डाइहाइड्रो ग्रुप, इसका हम सेंटर जो है डायरेक्ट बता सकते हैं इस फार्मूले को, इस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करते हुए कि अगर n जो है हमारे पास ऑड हुआ, यानी उसकी डिग्री जो है ऑड हुई, तो देन हम कहेंगे कि उसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। और अगर हमारे पास वो इवन हुआ, उसकी यानी कि डिग्री जो है इवन आ रही है, तो हमारे पास उसके अंदर एलिमेंट जो होंगे आइडेंटिटी के साथ अल्फा पावर n बाय 2 होंगे इसके अंदर एलिमेंट सेंटर के अंदर, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है Tn is an abelian group for n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। हमारे पास जो Dn जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है जब n की वैल्यू जो है वो क्या लेस देन इक्वल टू 2 हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास D2 जो है ये आसियोमॉर्फिक है किसके, क्लाइन 4 के, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एक अबिलियन ग्रुप है। तो जब n की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 होगी तो हमारे पास क्या होगा, Dn जो हमारे पास क्या एक अबिलियन ग्रुप होगा स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास आता है Dn जो है, Dn इज नॉन अबिलियन ग्रुप फॉर n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब n की वैल्यू जो है 3 या इससे ग्रेटर होगी तो ये हमारे पास Dn क्या होगा, एक नॉन अबिलियन होगा। फॉर एग्जांपल D3 जो है, ठीक है, ये एक हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप है।
जो कि आसियोमॉर्फिक है किसके, एस3 के, ठीक है, जो कि सिमेट्री ग्रुप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो आसियोमॉर्फिक है एस3 के, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है स्टूडेंट, कि हमारे पास जो रोटेशन होती है, रोटेशन से जो हम ग्रुप जनरेट करवाएंगे, जो रोटेशन से हमें सब ग्रुप मिलेगा, वो हमेशा आसियोमॉर्फिक होगा Zn के। इट मीन्स दैट कि वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा, राइट। तो इससे जो हम सब ग्रुप जनरेट करवाएंगे, जो रोटेशन से जो सब ग्रुप जनरेट करवाएंगे, वो हमारे पास क्या होगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा स्टूडेंट। इसके बाद आता है नंबर 10 पर प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कि हमारे पास रोटेशन मल्टीप्लाई रोटेशन जो हो गई, वो हमेशा हमें एक रोटेशन मिलेगी स्टूडेंट, राइट। इसी तरह हमारे पास रोटेशन को हमारे पास अगर हम रिफ्लेक्शन लेते हैं, रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगी स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन को अगर हम रोटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक रिफ्लेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि हमारे पास रोटेशन को रोटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, रोटेशन आएगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो होती है रोटेशन होती है, रिफ्लेक्शन रोटेशन जो होती है वो हमारे पास क्या आती है, एक रिफ्लेक्शन होती है स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 11 जो है, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स इन Dn, ठीक है, वो कितने होंगे, वो होंगे हमारे पास टा n प्लस n, ठीक है। वेयर टा जो है हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर, क्या होता है, इफ अगर हमारे पास n जो है इक्वल टू P1 K1 डॉट P2 K2, यानी वेयर P1 P2 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो देन हमारे पास जो है इस तरह अप टू सो ऑन, तो जो हमारे पास टा n होगा वो इक्वल होगा K1 प्लस 1 K2 प्लस 1 अप टू सो ऑन, यानी कि ये जो हमारे पास टा n है ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर जो है 12 पर, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबग्रुप्स इन Dn, राइट, कि हमारे पास Dn जो ग्रुप है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप जो है वो कितने लाई करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, टा n प्लस सिग्मा n, ठीक है। वेयर टा n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डिवाइजर को, और सिग्मा n जो है वो किसको शो करता है, सम ऑफ डिवाइजर को, ठीक है, किसको शो करता है, सम ऑफ डिवाइजर को। इसका फार्मूला क्या आता है, इफ n इज इक्वल टू P1 K1 डॉट P2 K2 अप टू सो ऑन, देन हमारे पास सिग्मा n जो होगा वो इक्वल होगा क्या, P पावर K1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय P1 माइनस 1 आ जाएगा, राइट, डॉट P2 पावर K2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस 1, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास फार्मूला है कि ये दरमियान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है सम ऑफ डिवाइजर का, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, इफ n इज इक्वल टू
P यानी प्राइम फैक्टराइजेशन है P1 की पावर K1 P2 की पावर K2, तो देन हमारे पास सिग्मा n इज इक्वल टू P1 की पावर K1 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, इसके डिवाइडेड बाय P1 माइनस 1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसी तरह यानी कि हमारे पास मल्टीप्लाई क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या P2 की पावर K2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर P2 माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या सम ऑफ डिवाइजर का फार्मूला है। तो ये एक्चुअली हमारे पास स्टूडेंट प्रॉपर्टीज थी किसकी, डाइहाइड्रल ग्रुप्स की। ठीक है, ये 12 प्रॉपर्टी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आगे हम बार बार यूज़ करेंगे, तो इस वजह से इसको इन प्रॉपर्टी को आपने अच्छी तरीके के साथ माइंड के अंदर रखना है स्टूडेंट। अब हम इन प्रॉपर्टी को थ्रू हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि इन प्रॉपर्टी को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, थ्रू हम एग्जाम्पल के अब हम समझते हैं इन प्रॉपर्टी को। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, एक ग्रुप ले लेते हैं हम D3 ले लेते हैं, जिसके अंदर आइडेंटिटी अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये हम ग्रुप ले लेते हैं। ये हमें जो ग्रुप दिया जा रहा है, सबसे पहले चेक करना है कि ये जो हमें ग्रुप दिया गया है ये एक अबिलियन है या फिर नॉन अबिलियन है। हमें जो डिग्री दी जा रही है, n की वैल्यू दी जा रही है, वो क्या है, एक ऑड है, सॉरी वो क्या है 3 है, यानी n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि n जो है हमारे पास ये ग्रुप जो आ रहा है ये क्या है, एक नॉन अबिलियन है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि Dn जो होगा वो एक नॉन अबिलियन ग्रुप होगा जब हमारे पास n की वैल्यू जो है क्या हो, 3 हो या फिर इससे बड़ी वैल्यू हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या n की वैल्यू 3 आ रही है, इस वजह से ये हमारे पास ग्रुप जो है एक नॉन अबिलियन है। अब दूसरी बात ये है, ये जो हमें ग्रुप दिया जा रहा है, अब हम इस ग्रुप के सेंटर की बात करें तो ये जो ग्रुप दिया जा रहा है, क्योंकि n जो है एक ऑड आ रहा है, तो इसके सेंटर के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट, D3 के सेंटर के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। राइट, इसके क्या आएगा, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। अब उसके बाद आता है कि हम जो हमें एलिमेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है, अब इन एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में देखें। ऑर्डर में देखते हैं तो इसके अंदर जो एलिमेंट ऑर्डर 2 के हैं वो कितने हैं, n है। हमने कहा कि ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट्स होंगे Dn के अंदर वो n होंगे अगर n जो होगा वो ऑड होगा, और n प्लस 1 होंगे जब n हमारे पास क्या आ रहा है, इवन आ रहा होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, एक ऑड आ रही है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 वो कितने होंगे, वो 3 होंगे। ठीक है, हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 के कितने होंगे, n होंगे जब हमारे पास n ऑड होगा, और n प्लस 1 होंगे जब n इवन आ रहा होगा। तो यहाँ पे n क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। अब इसके बाद ये तो हो गया ऑर्डर 2 के। दूसरी हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अब जब d जो है वो डिवाइड कर रहा है n को, बट d डज नॉट इक्वल टू 2 एंड d लेस देन n। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या करता है, बाय लैग्रेंज की एप्लीकेशन जो हमने देखी थी। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी कि इसके 1 ऑर्डर का एलिमेंट मिल सकता है। ठीक है, 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, उसके बाद 3 भी डिवाइड कर रहा है, और 6 भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 6 को यहाँ पर हमें ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स मिल गए, वो हैं 3। हमने कहा n की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सॉरी d की जो वैल्यू लेस देन n होनी चाहिए, यानी ऑर्डर से लेस होनी, ये नहीं ले सकते। अब आ जाएगा हमारे पास ये पोजीशन, और अब हमने देखना है इस ग्रुप के अंदर ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 वो कितने होंगे, वो होंगे 5 3 आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, 5 3 आएंगे, क्योंकि 3 जो है क्या डिवाइड कर रहा है 6 को। अब यहाँ पर 5 3 का जो मैंने फार्मूला लिख कर दिया था वो क्या है, 3 आ जाएगा -3 पावर 1 -1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि इस ग्रुप के अंदर ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट है, 2। वो कौन कौन से, एक ये एलिमेंट पड़ा है, एक ये एलिमेंट पड़ा है। इन तमाम एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है, क्योंकि ये हमें एलिमेंट कहाँ से मिल रहे हैं, रिफ्लेक्शन से मिल रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, वो एक ही है हमारे पास, वो की आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये टोटल कितने होंगे, 3 + 2 5 + 1 6। तो ये टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है। तो इस तरह से हम इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, उसका ऑर्डर क्या है वो हम बता सकते हैं, राइट स्टूडेंट। और दूसरी मैंने ये बताई थी, जितने भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होंगी उनका ऑर्डर जो होता है हमेशा क्या आता है हमारे पास, 2 होता है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि जब आपके पास n ऑड होगा, तो आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन ही मिलेंगी, यानी जो रिफ्लेक्शन होंगी उन्हीं का सिर्फ ऑर्डर क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम n, इस केस के अंदर n ऑड है, तो इस केस के अंदर सिर्फ हमें जो रिफ्लेक्शन है उन्हीं का ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, उन्हीं का ऑर्डर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि इस जो हमें ग्रुप दिया जा रहा है, इस ग्रुप के सब ग्रुप जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सब ग्रुप इसके क्या हैं, आइडेंटिटी। इसके बाद क्या है, आइडेंटिटी के साथ एक हमारे रोटेशन से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी के साथ क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा। फिर क्या आएगा, आइडेंटिटी के साथ हमारे अल्फा बीटा आएगा। फिर क्या आएगा, आइडेंटिटी के साथ अल्फा स्क्वायर बीटा आएगा, राइट। और इसके बाद D3 इटसेल्फ आएगा। तो ये हमारे पास जो है टोटल सब ग्रुप हैं इसके अंदर। अब अभी जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है, जो फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, उसको यूज़ करके देखेंगे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं इस ग्रुप के अंदर। तो ये हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप वो क्या होंगे, वो होंगे टा n + n। ठीक है, टा n + n होंगे। यहाँ पर टा n की वैल्यू क्या है, 3, तो ये आ गया टा 3 + 3 आ जाएगा। ठीक है, और अभी हमने इसका टा n क्या फाइंड किया, 2 + 3 आ जाएगा 5। यानी कि ये जो हमें ग्रुप दिया जा रहा है, इस ग्रुप के पास साइक्लिक सब ग्रुप जो है वो कितने हैं, 5 हैं। वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास ये है जो कि Z2 के आइसोमॉर्फिक है, ये भी Z2 के आइसोमॉर्फिक, ये भी Z2 के, ये Z3 की, और ये Z1 के आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, ये Z2 के, ये भी Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, ये भी Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, ये Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा, और ये Z1 के आइसोमॉर्फिक होगा। फिर अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है स्टूडेंट, आप कहोगे कि सर हमने तो कहा था कि जो रोटेशन से हमें सब ग्रुप मिलेगा सिर्फ वही हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा Zn के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो हमारे पास Z2 टाइप के भी एलिमेंट आ गए, ये भी Z2 के आइसोमॉर्फिक। बात है कि वो साइक्लिक होगा। ठीक है, वो 100% हमें ये श्योरिटी मिल जाती है कि वो हमारे पास क्या है, वो एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ठीक है, यानी कि जो हमें रोटेशन से मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो हमें रोटेशन से मिलेगा वो हमेशा साइक्लिक सब ग्रुप ही होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होंगे इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप वो क्या आएंगे, वो हमारे पास होंगे स्टूडेंट टा n, टा यहाँ पर हम ले लेते 3 + सिग्मा 3। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास ये अभी हमने फाइंड किया वो क्या है, 2 है हमारे पास नंबर ऑफ इसके डिवाइज़र। और सम ऑफ डिवाइज़र का फार्मूला क्या है, वो है हमारे पास 3 पावर 1 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 9, 9 में से 1 8, 8 2 ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास टोटल सब ग्रुप जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को जो अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं हमको लिख कर भी दिया है कि हमारे पास सम और डिवाइज़र का फार्मूला, उसी को यूज़ करते हो हम इस। वैसे भी हम देखें 3 के डिवाइज़र क्या है, 3 के डिवाइज़र 1 भी है, ठीक है, और 3 है। ठीक है, ये इसका डिवाइज़र, इनका सम करें तो क्या आता है, 1 + 3 करेंगे 4। ठीक है, तो 4 ही आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये हम इस वजह से फार्मूला यूज़ किया कि जब हमें ग्रुप को ऑर्डर ज़्यादा दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 100 दिया जाता है, 1000 दिया जाता है, तो तब हमें इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये फार्मूला भी पता होना चाहिए कि ये क्या है स्टूडेंट, सम ऑफ डिवाइज़र का फार्मूला।
तो ये हमारे पास क्या है, टोटल सब ग्रुप हो गए इस ग्रुप की। अब हम एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब हम ले लेते हैं स्टूडेंट ग्रुप जो है D4, आइडेंटिटी अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, राइट। ये हमारे पास ग्रुप है जिसे हम ऑप्टिक ग्रुप का भी नाम देते हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारे डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 4। अब इसके अंदर सबसे पहले ये चेक करना है कि ये ग्रुप हमारे पास अबिलियन है या फिर नॉन अबिलियन। ये ग्रुप हमारे पास नॉन अबिलियन है क्योंकि हमारे पास जो n की वैल्यू वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से, यानी कि ग्रेटर है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखना है कि इस ग्रुप का सेंटर क्या है। हमने कहा कि अगर n इवन होगा तो उसके अंदर आइडेंटिटी के साथ अल्फा पावर n/2 एलिमेंट्स होंगे। इट मीन्स दैट इसका जो सेंटर होगा D4 का वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी के साथ अल्फा स्क्वायर होगा, ठीक है। हम उन प्रॉपर्टी को डिस्कस की प्रीवियस, ठीक है, तो उसको यूज़ करते हुए हमारे पास सेंटर के अंदर ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आती है इसका ऑर्डर के बारे, एलिमेंट्स के बारे, ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर जो है हमारे पास ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं। हमने कहा कि n अगर इवन होगा तो n+1 होंगे, तो इसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के, वो कितने होंगे, n+1 यानी करेंगे तो वो आ जाएंगे हमारे पास 4+1 दैट इज 5। यानी इस ग्रुप के अंदर ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट्स होंगे वो 5 होंगे, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट, हमारे पास 4 ये पड़े हैं, ठीक है। इनका ऑर्डर, रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा क्या आएगा, 2 होता है, ठीक है। और एक एलिमेंट जो है ये पड़ा है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। अब इसके बाद हमने ये चेक करना है, ये तो वो एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है। यानी यहाँ हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर कितने मिले हमें, 5, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमें पता है कि एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स दैट 1 भी डिवाइड करेगा 8 को, 2 भी डिवाइड करेगा 8 को, 4 भी डिवाइड करेगा 8 को, और 8 भी डिवाइड करेगा 8 को, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यानी कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स हमें मिल गए। अब हमने चेक करना है कि ऑर्डर 4 के हमने देखने हैं, ठीक है। ऑर्डर 4 के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे ऑर्डर 4 के वो क्या होंगे, वो हमारे पास 5/4 होंगे, जिसको हम 2/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 2/2 इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे 5 वाला, तो ये हमारे पास आएगा 2/2 करेंगे, -1 करेंगे, ये 2 -1 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 4, यानी 4 - 2 करेंगे दैट इज 2, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ऑर्डर 4 के 2 एलिमेंट्स मिलेंगे। वो कौन कौन से, एक ये एलिमेंट पड़ा, इसका भी ऑर्डर 4 है, इसका भी ऑर्डर 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाए। अब हमने देखना है कि जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 1 का, वो हमारे पास एक ही, वो जो कि आइडेंटिटी है, ठीक है। यानी कि एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 का जो है वो एक ही है, जो कि आइडेंटिटी है हमारे पास है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास क्या है, 5 + 2 7 + 1, तो ये टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट मिल गए इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब हमने चेक करना है, ये हमने इसके एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली, ठीक है, ऑर्डर के बारे में कि इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स किस ऑर्डर के पड़े हैं। अब हमने देखना है कि ये जो हमें ग्रुप दिया जा रहा है, इस ग्रुप के अंदर हमने देखने है कि ये सब ग्रुप कितने हैं, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या है, टोटल सब ग्रुप वो क्या है स्टूडेंट। हमारे पास स्टूडेंट सब ग्रुप जो है इसके क्या है, आइडेंटिटी के साथ क्या आएगा, आइडेंटिटी के साथ एक हमें रोटेशन से मिलेगा क्या, अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब आएगा, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिटी के साथ क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। फिर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी के साथ बीटा आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी के साथ अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी के साथ हमारे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा आएगा, ठीक है। फिर हमारे आइडेंटिटी के साथ क्या आएगा, अल्फ़ा क्यूब बीटा आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी के साथ अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, और इसके साथ क्या आएगा,
बीटा उसके साथ क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आइडेंटिटी के साथ क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, और इसके साथ क्या आएगा, अल्फा बीटा के साथ क्या, अल्फा क्यू बीटा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास D4 इटसेल्फ आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल जो सब ग्रुप हमें मिले हैं वो ये हैं, ठीक है, जिसमें ये क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये टोटल हमें सब ग्रुप मिले हैं कितने, 10। अब इसमें हमने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है, वो कितने, वो हमारे पास हैं टा n प्लस n, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसको लिख सकते हैं टा 2 पावर 2 प्लस 4, ये आ जाएगा। इसको करेंगे जो 3 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 7, ठीक है। यानी कि इस ग्रुप के पास टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप जो होंगे वो 7 आएंगे, ठीक है। वो कौन कौन से, एक ये आएगा जो Z1 के आसिमोर्फिक होगा, ये Z4 के आसिमोर्फिक होगा, ठीक है, रोटेशन से। एक ये Z2 के होगा, ये भी Z2 के, ये भी Z2 के, ये भी Z2 के, ये भी Z2 के, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 सब ग्रुप जो हैं वो क्या है, इसके साइक्लिक सब ग्रुप है। अब देखने हैं कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने आते हैं स्टूडेंट। टोटल सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है, वो क्या आएंगे, वो हमारे पास टा 4 प्लस सिग्मा 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 जो अभी हमने देखा इसके क्या 3 आएंगे। अब इसके जो डिवाइजर हैं, हम वो जो प्रीवियस हमने देखा उसको फार्मूले को भी यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज हम 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी डिवाइड कर, इनका सम करें तो ये 7 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 10 आ जाएंगे। यानी कि हम सम ऑफ डिवाइजर को इस तरह भी हम फाइंड कर सकते हैं, जब हम n की स्मॉल वैल्यू, तो हम इस तरह से इजीली हम देख सकते हैं 4 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर, इनका सम करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में भी यही हमारे पास आएगा, ठीक है, रिजल्ट आंसर। तो इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया इससे, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ रही 4 आ रही, तो इसका हम सम कर ली, वो 7 आ गया। तो ये हमारे टोटल जो सब ग्रुप मिले हैं वो कितने मिल गए, 10। तो ये हमारे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये इसके अंदर टोटल सब ग्रुप जो मिले हैं वो हमें क्या मिले, 10 मिले स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था कि सिमेट्री ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और इसके बाद हमने ये एग्जाम्पल जो है उसको समझा, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको अंडरस्टैंड किया, ठीक है। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टीज़ को हम आगे जो सिमेट्री डिस्कस करेंगे उनके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो इस वजह से ये बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका बार बार आगे हम यूज़ करेंगे। तो इस वजह से आपने इन प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके के साथ अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम सिमेट्री से ही रिलेटेड हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.